जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हर इंसान टूट जाता है। उसके सपने से लेकर उसकी सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो जाती हैं। पर वहीं पर उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी के बड़े थप्पड़ को अपना मोटिवेशन बना लेते हैं। ठीक वैसे ही ये स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो हंगरी के डिफेंस आर्मी में एक फौजी था और साथ ही एक बेस्ट पिस्टल शूटर भी, जिसकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक आम बैकग्राउंड से आने वाले कैरोली ने शूटिंग करना अपनी छोटी सी उम्र में ही शुरू कर दिया था। वो शूटिंग में इतने अच्छे थे कि उन्होंने काफी नेशनल मेडल्स 1930s में ही हासिल कर लिए थे। पर उनके मन में एक बात खटकती थी कि अभी तक मैं अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। वो शूटिंग में इतने अच्छे थे कि पूरा देश उनसे उम्मीद लगा के बैठा था कि अब कैरोली हमारे हंगरी के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाएंगे। वो जहां भी जाते अपने शूटिंग टैलेंट से सबको अट्रैक्ट कर लेते और यहाँ तक कि देश में होने वाले सभी शूटिंग कंपटीशन में मेडल्स भी जीत लाते। अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए वो अपने शूटिंग की प्रैक्टिस को पहले से और बेहतर बनाने में लग गए। पर एक मिलिट्री की ट्रेनिंग में एक ग्रेनेड उनके हाथ में फट गया और वो भी उस हाथ में जिस हाथ से वो शूटिंग किया करते थे। इसी के चलते उनका राइट हैंड पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। सभी इस हादसे को देख अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद कैरोली से छोड़ चुके थे और यहाँ तक कि कैरोली के दोस्त भी उसको समझाने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर बंदा यहाँ पर नहीं रुका। उसने सिर्फ एक बात बोली, मेरा हाथ गया है पर मेरा इरादा अभी भी वही है। ग्रेनेड फटने के 1 महीने बाद उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। सोचो, जिस हाथ से हम लोग सही से पेन नहीं पकड़ सकते, उस बंदे ने उस हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा और बिना किसी को बताते हुए वो चुपचाप अपने लेफ्ट हैंड को बेहतर बनाने में लग गया। इसी दौरान उसे काफी दर्द होता, लेकिन दर्द उसको सिर्फ एक बात याद दिलाता कि तेरा सपना अभी पूरा होना बाकी है। कोई और बंदा होता तो उस हादसे के बाद अपना सपना वही खत्म कर देता, पर उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं मारा। और ठीक 1 साल बाद उन्होंने कंट्री में होने वाले नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। वहाँ के कॉम्पिटिटर्स उनको देख काफी खुश हुए और ये कहने लगे कि इतना सब होने के बावजूद भी आप हमारा हौसला बढ़ाने को आए हो। पर किसी को ये नहीं पता था कि वो बंदा सिर्फ मैच देखने नहीं आया, बल्कि मैच का हिस्सा बनने आया। इसी दौरान मैच शुरू होते ही सभी अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट करने लगे, पर वो बंदा सिर्फ अपना ओनली हैंड अपने लेफ्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहा था और कंपटीशन खत्म होते ही उसने गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। पर अभी भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ था। वो अपना दिन रात ट्रेनिंग करता और ओलंपिक्स होने का इंतजार करता और इसी के चलते वो टाइम भी आया जब ओलंपिक्स होने थे साल 1940। पर अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ओलंपिक्स को रद्द कर दिया गया। ये सब देख कैरोली बहुत निराश हुए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो अगले ओलंपिक्स का इंतजार में लग गए। और फिर आता है 1944, जिसमें फिर वर्ल्ड वॉर 2 के चलते ओलंपिक्स को रद्द कर दिया गया। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अब उनका सपना सिर्फ सपना ही ना रह जाए, पर बंदे ने आस नहीं छोड़ी और फिर एक बार अगले ओलंपिक्स होने का वेट करा। और फिर पूरे 10 साल के वेट के बाद आखिर वो टाइम आया जब ओलंपिक्स होने थे। इस साल उनकी एज 38 थी और दुनिया भर से बेस्ट यंग पिस्टल शूटर वहाँ ओलंपिक्स में आए थे, जो कि पिस्टल शूटिंग में इतने बेस्ट थे कि उनके सामने कॉम्पीट करना कोई हल्की बात नहीं थी। मैच के दौरान सभी अपोनेंट कैरोली का राइट हैंड देखकर उनको एक कमजोर प्लेयर की नजरों से देखने लगे, पर उनको कहाँ पता था वो बंदा इतने सालों से अपने सपनों को पूरा करने का वेट कर रहा था। और कुछ ही टाइम के बाद कंपटीशन शुरू होता है। सभी अपोनेंट अपने बेस्ट हैंड से टारगेट को शूट कर रहे थे, वहीं कैरोली अपने ओनली हैंड लेफ्ट हैंड से टारगेट पर निशाना लगाने का कोशिश कर रहा था। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान जिसका राइट हैंड नहीं है वो कैसे इतना बेहतर निशाना लगा सकता है। पर कैरोली ने परफेक्टली टारगेट पर निशाना लगाया और पूरे विश्व में पहला इंसान बना जो नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करके
अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया। ये होती है अपने सपनों की ताकत। लेकिन कैरोली यहाँ पर नहीं रुकी। अगले 1952 के ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से भाग लिया और अपने कंट्री के लिए फिर गोल्ड मेडल लाया और पूरे वर्ल्ड में अपनी कंट्री का नाम रोशन कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया तेरे को याद रखे। चाहते तो कैरोली उस हादसे के बाद अपना सपना वही भूल जाते, पर वो लड़े। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि क्या उन्होंने खोया, बल्कि उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि उनके पास क्या है जिससे कि वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम पीछे ना हटना। अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करना। तुम में वो सारी शक्तियां हैं जो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का भी सामना आसानी से कर सकती है। कुदरत अपनी हर कोशिश करेगी तुमको तुम्हारे सपनों से दूर ले जाने की। इतना दर्द देगी और ऐसी परिस्थितियों में डाल देगी जहां से तुम्हें लगेगा कि अब निकलना बहुत मुश्किल है। पर अगर तुम पीछे नहीं हटे तो यही कुदरत तुम्हारी आगे जाके सारथी बन जाएगी। और फिर जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा उसको मार गिरा देगी। हमेशा ये सोच के आगे बढ़ना कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत तुम्हारी झोली में आएगी। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो।